हर एसईओ बिगिनर के लिए सही एसईओ टूल्स पता होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अगर सही एसईओ टूल्स शुरुआत में ही पता चल जाए तो आपकी एसईओ जर्नी अच्छी और इजी हो सकती है। तो शुरू करते हैं मेरे फेवरेट एसईओ टूल्स, लेकिन आखिरी के 3 ऐसे टूल्स हैं जिसे देखे और समझे बगैर आप एसईओ टूल्स की जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर एसईओ प्रैक्टिशनर, और हमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल है जो किसी भी बिगनर या एडवांस लेवल व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिक टूल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये टूल्स पता नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टूल है चैट जीपीटी। कौन सा टूल है? चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी जो है, मैं नॉर्मल चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये जो चैट जीपीटी है AIPRM एक्सटेंशन के थ्रू मैंने इंस्टॉल करा है, और इसका एक्सटेंशन होता है जिसको मैंने इंस्टॉल करा है और इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि AIPRM एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं और चैट जीपीटी को हम और एडवांस लेवल पे कैसे चला सकते हैं, तो आप पिछला वीडियो में ना देख सकते हैं, जा करके चैनल पे डला हुआ है वो। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से काम करता है। देखिए, चैट जीपीटी में मैं इसमें जो 3.5 वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अधिकतर लोगों के लिए फ्री वर्जन है, क्योंकि ये वाला पेड वर्जन इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री वर्जन का यूज़ करूँ ताकि हर कोई इसको यूज़ कर पाए। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ना यहाँ पर मेरे को बहुत सारे प्रॉम्प्ट यहाँ दे के रखे मुझे, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा क्योंकि मेरे को आर्टिकल सबसे पहले डालना है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, एक ब्लॉग पोस्ट डालना है या फिर एक आर्टिकल डालना, तो मैं कैसे डालूँगा? ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल का एक प्रॉम्प्ट दे के ही रखा है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आऊँगा और देखूँगा कि ना कौन सा प्रॉम्प्ट मेरे लिए बहुत सही है और बहुत रिलेटेबल है, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। उसके अलावा मेरे को कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगी, लेकिन कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आने वाले समय में वीडियोज़ आने वाला हूँ, तो मैं कीवर्ड रिसर्च उसमें फुल आपको समझाऊंगा कि कैसे करते कीवर्ड रिसर्च, वो भी फ्री में। और अभी फ़िलहाल की कंडीशन में मैंने एक कीवर्ड लेके रखा है जिसका नाम है व्हाट इज़ कोर वेब वाइटल। ठीक है, व्हाट इज़ कोर वेब वाइटल, ये मैंने एक लेके रखा है कीवर्ड, जिसके लिए मैं पूरा आर्टिकल लिखूँगा। तो मैं ये वाले प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने जैसे ये वाले प्रॉम्प्ट को यूज़ करा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ चुका है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। ये यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल अपने कीवर्ड को यहाँ पर डालूंगा और एंटर मार दूँगा, तो यहाँ पर जो है वो पूरा की पूरा मेरे को एक आर्टिकल बना के दे देगा। ठीक है, देखो मेरे को मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, ये इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, ये व्हाट इज़ कोर वेब वाइटल्स भी देगा, ये मेरे को क्या होता है कोर वेब वाइटल्स उसके शब्द देगा ये मेरे को। उसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत रिलेटेबल और बहुत यूज़र इंटेंट को ध्यान में रख के ये वाला जो एक्सटेंशन है वो हमारे लिए पूरा की पूरा एक आर्टिकल बना के दे रहा है। इस आर्टिकल में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये आर्टिकल जो है वो AI के थ्रू बना हुआ है, तो हमें इसे ह्यूमन टोन में इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर हम हमारे वेबसाइट पे उस आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। वैसे इस आर्टिकल को भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो तो ह्यूमन टच होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर ये जैसे यहाँ पे रुक गया तो इसको कंटिन्यू कर दो तो ये कंटिन्यू होने लग जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू हुआ, FAQ आ गया और कंक्लूजन आने के बाद ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, ये देखिए ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये वाला जो आर्टिकल है ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, पूरे के पूरे को कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से, और मैं नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ूँगा जिसका नाम है वर्ड काउंटर। क्या नाम है जिसका? वर्ड काउंटर नाम है जिसका। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरीके से वर्ड काउंटर को यूज़ करने वाला हूँ ताकि मेरी जो पीछे की फॉर्मेटिंग है वो हट जाए। पीछे की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर गूगल डॉक्स में इस आर्टिकल को पेस्ट करें, देखो ये पीछे ब्लैक कलर की फॉर्मेटिंग आ रही है। इसको चेंज करने के लिए करना रहता है हमको वर्ड काउंटर पे आना पड़ता है, और वर्ड काउंटर पे आने के बाद पीछे की फॉर्मेटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैसे? अब मैं आऊँगा, इसको करूँगा और यहाँ से इसको हटाऊँगा और देखूँगा, तो देखो यहाँ से पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अभी जो वर्ड काउंटर है ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है, देखो पहले तो मैं बता दूं कि वर्ड काउंटर हैंडी टूल है, बहुत हैंडी टूल है। यहाँ से देखो वर्ड पता चल जाते हैं हमको, कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं, सेंटेंस, पैराग्राफ्स, रीडिंग लेवल, ठीक है, रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड डेंसिटीज़ पता चल जाती है अपने। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि गूगल खुद बोलता है अपने आर्टिकल में कोई एक वर्ड बहुत ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लो या फिर उसके और भी रिलेटेबल जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करो आप। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा बार किसी भी एक वर्ड को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये गलत SEO में आता है ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो ये भी यहाँ से हमको बता देता है। ठीक है, ये बहुत हैंडी टूल है। अब जब इसका काम हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे थर्ड हमारे टूल की। ठीक है, थर्ड हमारा जो टूल है वो AI डिटेक्टर। कौन सा टूल है हमारा?
AI डिटेक्टर। लेकिन AI डिटेक्टर हम यूज़ करेंगे उससे पहले हम एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्विलबोर्ड। क्विलबोर्ड भी एक टूल है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से हमने जो AI के थ्रू हमारा जो पूरा आर्टिकल लिखा है उसको हम ह्यूमन टच दे सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन टच हम पूरा दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके बताया तो जैसे यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे के रखा है मैंने। इंट्रोडक्शन को अगर मैं चेंज करूँगा यहाँ से, और जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन को चेंज करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा इसने मेरे को एक पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन एक ह्यूमन टोन में ला के दे दिया है। ठीक है, ये भी बहुत हैंडी टूल है। यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, पैराफ्रेजर कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो, प्लेगरिज्म तो हम प्लेगरिज्म भी कर सकते हो आप चेक। मोस्टली मैं यहाँ पर पैराफ्रेजिंग के लिए ही इसको इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप पैराफ्रेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको इसको पढ़ना है सबसे पहले, और यहाँ पे सजेशंस भी देता है। ठीक है, आपको इन सजेशन को भी देख लेना, अगर ये सही लग रहा है तो आपको इनको भी, फॉर एग्जाम्पल ही लग रहा है तो मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है आपको ऐसे कैसे अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पे धीरे धीरे करके पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको लिमिट मिलेगी 125 कैरेक्टर्स, वर्ड से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, तो अब बार बार आपको करना पड़ेगा। ये फ्री वर्जन है इसीलिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी और आपको अपना एक आर्टिकल बना लेना है। ऐसा आर्टिकल बना के आपका आर्टिकल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से ही करके रखा था टाइम बचाने के लिए। अब ये जो आर्टिकल है इसको आने के बाद आपको फोर्थ जो हमारा जो टूल है उसको इस्तेमाल करना है जिसका नाम है AI डिटेक्टर। ठीक है, जैसे आप AI डिटेक्टर पे आओगे और यहाँ पर आप अपने आर्टिकल को पेस्ट करोगे, जैसे आप अपने आर्टिकल को पेस्ट करोगे और यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो अपन ने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, जो हमने आर्टिकल पैराफ्रेज करा है तो उसकी जो ह्यूमन टच है वो कितना आ रहा है। ठीक है, ये टूल हमें पूरा बता देगा कि कितना ह्यूमन टच आ रहा है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए 100% बता दिया इसने तक। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम इस पूरे जो आर्टिकल है इसको हम हमारे वेबसाइट में एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ AI डिटेक्शन से निकला है ये वाला आर्टिकल। अभी हमको इस आर्टिकल को कॉपी करना है और इस आर्टिकल को हमारे 5th टूल में लेके जाना है जिसका नाम है प्लेगरिज्म चेकर। ठीक है, जैसे हम प्लेगरिज्म चेकर में आएंगे, मैं इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। प्लेगरिज्म मतलब ऐसा कि हमारा कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पे 1000 वर्ड आप यूज़ कर सकते हो 1 टाइम में। ठीक है, बार बार आप आके इसको कर सकते हो। यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म करोगे आप। प्लेगरिज्म आप जैसे चेक करोगे ये डिटेक्ट करने लग जाएगा इसको। ठीक है, विद इन ये 30 सेकंड 1 मिनट में हमको ये पूरा की पूरा जो डिटेक्शन है वो पूरा की पूरा हमको विद इन मिनट में या फिर 30-45 सेकंड में हमको पूरा की पूरा करके दे देगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा वेट कर लेना है और देख लेना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से नहीं। हमको शुरू से, मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप जब भी कंटेंट लिखने की शुरुआत करें तो आप कहीं पर रुके नहीं। आपकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब आप करोगे, नेचुरली इसको यूज़ करोगे तो आपका पूरा एक कंटेंट बनकर तैयार होगा और आप उस कंटेंट को एज इट इज़ अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, जिसमें गूगल भी कभी आपको कोई इशू नहीं होगा, मतलब गूगल को भी। ठीक है, और आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये कंटेंट नॉर्मली यूज़र इंटेंट को खास ध्यान में रख करके बनाया गया कंटेंट है। ठीक है, आप करते तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, इसमें कम से कम 2-3 दिन लगने वाले थे इन पूरी प्रोसेस में, लेकिन हमने इस पूरी प्रोसेस को कितना जल्दी कर दिया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से अपने कंटेंट को करना। और देखो ये 100% बता दिया। आप देखो यहाँ पे प्लेगरिज्म का जो है ये पूरा की पूरा बता देगा हमको कि प्लेगरिज्म कितना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमको प्लेगरिज्म का पता चल जाएगा, यहाँ पे प्लेगरिज्म का ऐसा है कि 97% यूनिक है कि तो हम हमारे कंटेंट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हम हमारे ChatGPT वाले कंटेंट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब ChatGPT से हमने जो क्विलबोर्ड में बनाया है पूरे कंटेंट को हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये प्लेगरिज्म भी सही हो जाता है तो हम हमारे कंटेंट को नेक्स्ट जो टूल है उसमें यूज़ करते हैं जिसका नाम है डॉक्स, गूगल डॉक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से ये जो कंटेंट है इसको मैंने डाल के रखा है। ठीक है, आप आओगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद ये भी बहुत हैंडी टूल है। ठीक है, आप यहाँ पर आने के बाद अपने पूरे कंटेंट को एक फॉर्मेट दे सकते हो, अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दो इसकी। ठीक है, ये जो मेन हेडिंग है इसको आप बड़ी हेडिंग दे दो। ठीक है, ओके, ये तो मेटा डिस्क्रिप्शन है तो इसका अभी तो फिलहाल उतना कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपका, इसको हटा दीजिए आप, इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से व्हाट इज़ कोर वेब वाइटल। ठीक है, वाई कोर वेब वाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आप पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर वेब वाइटल्स, ठीक है, यहाँ से ये कर सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू एम। ठीक है,
उसके अलावा आप स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव कोर वेब वाइटल्स, ठीक है, ऐसे आपको करना है। और उसके बाद ये FAQs आ गया, FAQs को भी आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो अगर ये सही है तो, ठीक है। उसके बाद ये कंक्लूजन, ये पूरा जो कंटेंट है अपना ऐसे कैसे बन चुका है। अब इस कंटेंट को आप एज इट इज़ अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इमेजेस लगाना है आपको, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक करना है, ठीक है। और ये सब के वीडियोज़ में आने वाले समय में लाने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये सब चीज़ें होती क्या है। मैं नए नए जो वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। मैं आने वाले कुछ समय में ये सब वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेना है। जब आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लोगे ना, तो अपना जो नेक्स्ट टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल और हमारी नज़र में और हमारी यूज़र की नज़र में भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे हमने ये पूरा कंटेंट हमने फॉर्मेट कर लिया, तो हमको यहाँ से कनेक्ट करना है और ग्रामरली में आ जाना है। ग्रामरली में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हम यहाँ पर भी ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सटेंशन। यहाँ पर एक्सटेंशन लगा करके ग्रामरली को ऑन कर सकते हैं। तो देखो हमारे को ये दे रहा है सजेशंस, ठीक है, हमारे को ये रेड अंडर मतलब रेड लाइन में सजेशंस दे रहा है, तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको और एडवांस लेवल पे यूज़ करना है तो हमको इसकी वेबसाइट पे जाना है, और इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद हमको यहाँ पर हमारे कंटेंट को पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमको क्या करेगा, ये बहुत सारे सजेशन देने लग जाएगा। वैसे हमारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब ग्रामर के हिसाब से भी बढ़िया कंटेंट है हमारा। लुकिंग गुड बता रहा, वेरी क्लियर बता रहा है, ठीक है, इंगेजिंग बता रहा है। तो ये ओवरऑल अच्छा कंटेंट है, तो हम एज इट इज़ हमारे वेबसाइट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं सारी स्टेप्स को, देखो ये बता रहा है, देखो ये बताने लग गया ये, ठीक है, अभी धीरे धीरे बताता है ये, ठीक है, तो ये बताने लग गया, ये सजेशन देने लग गया, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पूरे कंटेंट को इन पूरी स्टेप्स के साथ मतलब एक एक करके सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका कंटेंट वैसे ही यूनिक बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, यूज़र्स के लिए बन जाएगा। यूज़र्स पढ़ेंगे तो आपके कंटेंट को उनको भी मज़ा आने वाला है, आपको भी कंटेंट पब्लिश करने में मज़ा आने वाला है, उल्टा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है ये सब चीज़ें करने से। तो आप इन सब टूल्स का इस्तेमाल करिए और देखिए कि आपके कंटेंट में क्या बेहतरी आ रही है ना, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।